आज की ये कहानी गांव में रहने वाले एक ऐसे किसान की है जिसके जानवरों के बाड़े से हर रात एक बकरा गायब हो जाता। उसने सोचा कि शायद किसी जंगली दरिंदे ने उसके बाड़े का पता देख लिया है। फिर उसने जब इस बात की तहकीक की तो उसे पता चला कि कोई जंगली दरिंदा उसके जानवरों को लेकर नहीं जा रहा है, बल्कि जिन्नात उसके जानवरों के पीछे पड़ गए हैं। आखिरकार अपने जानवरों को जिन्नात से बचाने के लिए उस गरीब किसान ने क्या किया? क्या वाकई जिन्नात ही उसके जानवरों को लेकर जा रहे थे? क्या वो अपने जानवरों को जिन्नात के चंगुल से बचा सका? ये पूरा वाकया क्या है, आइए समाप्त करते हैं। एक साहब जिनका नाम करमदीन है, वो गांव के रहने वाले हैं। करमदीन कहते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास तमाम नेमतें थीं। एक दिन सुबह सवेरे करमदीन अपने मामूल के मुताबिक अपने घर से निकले। तमाम खेतों को पार करते हुए जानवरों के बाड़े में पहुंचे। जानवरों के बाड़े में पहुंचते ही करमदीन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो देखकर हैरान रह गए कि उनके तमाम जानवर बहुत ज्यादा डरे सहमे नजर आ रहे हैं। जब करमदीन ने जानवरों को जाकर अच्छी तरह से देखा तो पता चला उनका एक बकरा भी गायब हो चुका है। करमदीन को बड़ा ताज्जुब हुआ, आखिर मेरा बकरा कहां जा सकता है? उस गांव में तमाम लोग मेहनत मशक्कत करने वाले थे और गांव में कभी भी आज तक कहीं भी चोरी नहीं हुई थी। तमाम लोगों के जानवर चारागाहों में आराम से चरा करते थे। आज तक किसी ने किसी की कोई चीज कहीं से नहीं चुराई थी। करमदीन ने सोचा कि शायद बाहरी चोर आ चुके हैं, उन्होंने मेरा बकरा गायब किया होगा। करमदीन ने गांव वालों के साथ मिलकर बकरे को तलाश करने की बहुत कोशिश की। आखिरकार तलाश करते 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 जानवरों के बाड़े से बहुत दूर करमदीन को अपने बकरे की हड्डियां मिल जाती हैं। चारों तरफ खून फैला हुआ था और साथ ही हड्डियों का ढांचा पड़ा था। करमदीन ने और गांव वालों ने जब ये देखा घबरा गए। आज तक कभी भी किसी जंगली दरिंदे ने गांव वालों के जानवरों पर हमला तक नहीं किया था, लेकिन आज पहली मर्तबा करमदीन का बकरा शायद कोई जानवर उठा कर ले गया। अब करमदीन के बकरे का ये हाल देखकर तमाम गांव वाले घबरा जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो जंगली दरिंदा आज करमदीन के बकरे को उठा कर ले गया है, कल हमारे जानवरों का भी नंबर आएगा। हम सबको उस जंगली दरिंदे का कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा, अपने जानवरों को उस दरिंदे से बचाना होगा। अब गांव वाले इसके बारे में गौर व फिक्र करना शुरू कर देते हैं। गांव के अंदर वैसे भी लोगों का ये मामूल था, शाम सूरज ढलने के बाद बच्चे और औरतें घर से बाहर नहीं निकला करती थी। अगर कोई काम आ जाए तो मर्द हजरात मजबूरन अपने घर से बाहर निकलते थे, वरना बड़े बूढ़ों ने तमाम गांव वालों को शाम सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से सख्ती से मना कर रखा था। उसकी वजह ये थी कि गांव के लोग जिन खेत खलियानों और बागों में दिन भर कामकाज किया करती थी, शाम सूरज ढलने के बाद जब चारों तरफ अंधेरा फैल जाता तो एक सन्नाटा और हू का आलम होता। कभी दूर कोई रोशनी नजर आती थी, कभी उन खेतों में लोगों के चलने की आवाज सुनाई देती थी। यही वजह थी कि बड़े बूढ़ों ने गांव वालों को सख्ती से मना कर रखा था, इन आवाजों या रोशनी को देखकर कभी भी अपने घर से बाहर मत निकलना। लोग यही वजह थी कि एहतियात किया करते थे। अगली सुबह अपने मामूल के मुताबिक करमदीन जब फिर एक बार तमाम खेतों को पार करते हुए जानवरों के बाड़े में पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया। आज उसके 4 बकरे जमीन पर मरे पड़े थे और बाड़े के अंदर मौजूद तमाम जानवर डरे सहमे नजर आ रहे थे। करमदीन ने सोचा ये काम तो किसी जानवर का नहीं हो सकता। अगर कोई जानवर आएगा और मेरे जानवरों को मारेगा तो जाहिर है कि या तो उठा कर ले जाएगा या तो खा लेगा। आखिर 4 जानवर मारकर कोई कैसे जा सकता है? करमदीन को बड़ा गुस्सा आया। करमदीन खुद बयान करते हैं, मेरे अंदर यूं तो कोई बुराई नहीं थी, सिर्फ एक बुराई थी, मुझे गुस्सा बहुत आता था। करमदीन ने गुस्से में इस बात का फैसला किया कि आज रात मैं उसे जरूर पकड़ कर रहूंगा जो मेरे जानवरों को एक एक करके मार रहा है। करमदीन शाम के वक्त अपने घर वापस आया तो बाजार से अपने साथ 1 किलो गोश्त और साथ ही जहर की बोतल खरीद कर ले आया। घर आने के बाद करमदीन ने अपनी बीवी को कुछ भी नहीं
بتایا۔ کھانے پینے سے فارغ ہوا، زہر کو اچھی طرح سے اس نے گوشت میں ملا دیا۔ نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد کرم دین نے اپنی بیوی سے کہا، میری طبیعت تھوڑی خراب معلوم دیتی ہے، تم ایک کام کرو، تم میرا انتظار مت کرنا، میں حکیم صاحب کے پاس جا کر اپنے لیے دوا لے کر واپس آتا ہوں، شاید مجھے آنے جانے میں تھوڑا وقت لگ جائے۔ یہ کہہ کر کرم دین گوشت کے جھولے کو اٹھاتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی لیتا ہے اور چپ چاپ تمام کھیتوں سے ہوتے ہوئے اپنے جانوروں کے باڑے کی طرف وہ چلا جا رہا تھا۔ اچانک کرم دین کو اندھیرے میں کوئی شخص کھڑا ہوا نظر آتا ہے جو کرم دین کی طرف گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اور اس کا بدن دکھائی دیتا تھا لیکن چہرہ صاف صاف نظر نہیں آتا تھا۔ کرم دین نے جیسے ہی دیکھا کہ کھیتوں میں دور کھڑے ہو کر کوئی اس کی طرف گھور رہا ہے تو کرم دین نے اسے آواز دے کر کہا، کون ہو تم، یہاں کیا کر رہے ہو؟ جب کرم دین نے یہ کہا فوراً وہ شخص بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ کرم دین نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، گوشت کا تھیلا لاٹھی زمین پر پھینک کر وہ اس کو دوڑا لیتا ہے۔ کافی دور تک کرم دین اس آدمی کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہا لیکن کچھ دیر کے بعد کرم دین نے ایسا محسوس کیا جیسے مانو اچانک وہ آدمی کرم دین کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا ہو۔ کرم دین یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ بھلا وہ آدمی میرے سامنے دوڑ رہا تھا، گیا تو گیا کہاں؟ پھر اسے خیال آیا کہ شاید وہ کھیتوں میں چھپ گیا ہوگا۔ کرم دین نے اسے آس پاس تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آخر کار کرم دین واپس اسی جگہ پر آتا ہے جہاں اس نے لاٹھی اور جھولے کو چھوڑا تھا۔ واپس آ کر دیکھتا ہے تو دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کی لاٹھی تو وہیں پر پڑی ہوئی تھی لیکن زہر آلود گوشت کا تھیلا غائب تھا۔ کرم دین کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آخر وہ تھیلا یہاں سے لے جانے والا کون ہوگا؟ کرم دین نے آس پاس کھیتوں میں دیکھنے کی کوشش کی لیکن دور دور تک اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کرم دین جب آیا تھا بہت غصے میں تھا لیکن اب اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ کرم دین نے اپنی لاٹھی کو اٹھایا اور تیزی کے ساتھ پلٹ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ کرم دین تیزی کے ساتھ گھر کی طرف چلا جا رہا تھا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے کوئی پیچھے پیچھے چلا آتا ہو۔ کرم دین نے کئی جگہ پر رک کر پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھا لیکن دور دور تک کہیں کوئی نہیں تھا، اسے بس اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کرم دین نے 2-3 مرتبہ آواز دے کر پوچھا، کون ہو؟ کہاں ہو؟ میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ کرم دین جیسے تیسے اپنے گھر واپس آتا ہے۔ اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر کرم دین کی بیوی اس سے پوچھتی ہے، کیا بات ہے؟ آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ کو اتنا پسینہ کیوں بہ رہا ہے؟ اس پر کرم دین تمام باتیں اپنی بیوی کو ترتیب وار بتا دیتا ہے۔ بیوی سن کر گھبرا جاتی ہے، وہ کہتی ہے، رات کے اندھیرے میں بھلا آپ کو کھیتوں کی طرف جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ کو نہیں پتا ہے بڑے بوڑھوں نے رات کے اندھیرے میں کھیتوں کی طرف جانے سے منع کیا ہے؟ کم سے کم جانے سے پہلے آپ مجھے بتا تو دیتے۔ کرم دین کہتا ہے، اچھا اگر میں تمہیں بتا کر جاتا تو کیا تم مجھے جانے دیتی؟ اس کے بعد دونوں میاں بیوی سو جاتے ہیں۔ اگلی صبح کرم دین اپنے معمول کے مطابق پھر ایک بار تیار ہو کر اپنے کھیتوں کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب کھیتوں کو پار کر کے کرم دین جانوروں کے باڑے پر پہنچا تو اس نے دیکھا آج پھر اس کے تمام جانور پہلے کی طرح ڈرے سہمے نظر آ رہے تھے اور ساتھ ہی آج 2 بکریاں اور زمین پر مردہ پڑی تھی۔ اور کرم دین یہ دیکھ کر اور حیران رہ جاتا ہے، انہی مردہ بکریوں کے قریب میں اس کا وہ تھیلا بھی پڑا ہوا تھا جس کے اندر زہر آلود گوشت تھا۔ کرم دین یہ دیکھ کر سمجھ گیا معاملہ جنگلی درندے کا نہیں ہے بلکہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ کرم دین نے اب تمام جانوروں کو بچانے کے لیے ایک ایک کر کے ان کو کھولا اور جیسے تیسے ان سب کو لا کر اپنے مکان کے باہر باندھ دیا۔ اس کے بعد کرم دین اپنے گاؤں ہی کے ایک دعا تعویذ کرنے والے شخص سے رابطہ قائم کرتا ہے، اسے تمام باتیں بتاتا ہے۔ اس عملیات کرنے والے شخص نے کہا، کل صبح میں تمہارے ساتھ جانوروں کے باڑے پر چلوں گا اور وہاں چل کر تمہیں دیکھ کر بتاؤں گا آخر معاملہ کیا ہے۔ اگلی صبح وہ دونوں جانوروں کے باڑے پر پہنچتے ہیں۔ عملیات کرنے والا شخص باڑے کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اور تمام باتیں ترتیب وار کرم دین سے سننے کے بعد کہتا ہے، کرم دین اس جگہ پر جنات نے قبضہ کر لیا ہے اور انہیں یہاں سے بھگانا اتنا آسان نہیں ہے۔
दरअसल ये सारा नुकसान तुम्हें तुम्हारे गुस्से की वजह से उठाना पड़ रहा है। तुमने जिन्नात का पीछा करने की कोशिश की, तुमने उसे ललकारा और साथ ही जहर आलूद गोश्त भी तुमने उसे खिलाने की कोशिश की। यही वजह है कि वो तुमसे नाराज हो गए हैं और एक एक करके तुम्हारे जानवरों को मार रहे हैं। कोई मसला नहीं, मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनका इलाज कर दूंगा। इसके बाद अमलियात वाले शख्स ने कहा, करमदीन, मैं रोजाना तुम्हें पढ़ाई करने के बाद दम करके पानी दूंगा। असर और मगरिब के दरमियान तुम्हें वो पानी लाकर यहाँ बाड़े पर चारों तरफ छिड़क देना है और तुम इस बात का ख्याल रखना, पानी को छिड़कने के बाद जब यहाँ से पलटना, मगरिब से पहले पहले अपने घर वापस चले जाना और रास्ते में तुम्हें कोई आवाज दे, तुम्हें कोई बुलाए या कोई चीज तुम्हें नजर आए फिर भी उसकी तरफ तवज्जो मत देना। यहाँ पानी छिड़कने के बाद सीधे यहाँ से चुपचाप अपने घर वापस जाना और मगरिब से पहले पहले अपने घर पहुंच जाना। और हाँ, ये बात भी याद रखना, 7 दिनों तक तुम्हें मुसलसल पानी यहाँ पर छिड़कना है, एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। करमदीन ने कहा कि ठीक है। अगले रोज से अमलियात करने वाला शख्स पढ़ाई करना शुरू कर देता है और शाम होने से पहले पहले उसने करमदीन को पानी की एक बोतल लाकर दे दी और कहा, ले जाओ, ले जाकर इसको बाड़े पर चारों तरफ छिड़क दो। करमदीन ने अब वो पानी ले जाकर चारों तरफ बाड़े पर छिड़क दिया। करमदीन जब पानी छिड़क कर वहां से वापस अपने घर की तरफ आ रहा था, उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, मानो उसे कोई बुला रहा हो। करमदीन, करमदीन, रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। करमदीन ने जब ये आवाज सुनी, जी तो चाहता था कि वो रुक जाए और पीछे पलट कर देखे कि भला उसे कौन आवाज देता है, लेकिन उसे फौरन अमलियात करने वाले की बात याद आ जाती है। कोई भी तुम्हें पुकारे या रास्ते में मिले, रुकना मत, चुपचाप घर वापस आ जाना। करमदीन अपनी रफ्तार को तेज करता है और घर वापस आ जाता है। अगले रोज करमदीन फिर पानी छिड़कने के लिए जाता है। अभी वो अपने बाड़े पर पानी छिड़क रहा था, अचानक दाएं कान में उसे किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई देती है। करमदीन ये सुनकर घबरा जाता है, लेकिन पानी को छिड़कना जारी रखता है। फिर उसको हंसने की आवाज बाएं कान में सुनाई देती है। फिर चारों तरफ उसे लोगों के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। करमदीन जैसे तैसे चारों तरफ पानी को छिड़कने के बाद तेजी के साथ अपने घर वापस आ जाता है। अगले रोज करमदीन फिर से दुआ तावीज करने वाले शख्स के पास जाता है, उसे सारी बातें बता देता है। अमलियात करने वाला शख्स कहता है, करमदीन, तुम्हें डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू शुरू में ये तकलीफें आएंगी, लेकिन अगर तुमने 3 दिन मुकम्मल कर लिए तो 3 दिन के बाद आगे आसानी ही आसानी है। करमदीन ने कहा कि ठीक है, आज 3रा दिन है, मैं पानी वक्त पर ले जाकर छिड़क आऊंगा। करमदीन नमाज़े असर अदा करने के बाद पानी की बोतल उठाकर अभी अपने बाड़े की तरफ जाना ही चाहता था। घर के बाहर निकलकर वो चप्पल पहन रहा था। उसके बच्चे आंगन में खेल रहे थे। अचानक एक बच्ची जमीन पर गिरती है, उसका सर फट जाता है, चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। करमदीन की बीवी ने आवाज देकर करमदीन को बुलाया। करमदीन जो घर से बाहर निकल चुका था, बीवी की आवाज सुनकर, बच्ची की चीख सुनकर फिर पलटकर घर वापस आता है। फौरन अपनी बच्ची को उठाता है और हकीम के पास भागता चला जाता है। यहाँ तक कि हकीम को दिखाकर पट्टी बंधाकर लौटते लौटते मगरिब का वक्त हो जाता है, यानी आज के दिन नागा हो जाता है। करमदीन ने सोचा, अब मुझे फिर से कल से नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। करमदीन रात अपने बीवी बच्चों के साथ सहन में सोया हुआ था। रात अचानक करमदीन को ऐसा महसूस हुआ, कोई शख्स उसके सीने पर सवार होकर अपने दोनों हाथों से उसका गला घोंट रहा है। करमदीन चीखने की कोशिश कर रहा था, उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसने आंख खोलकर देखा, उसके आसपास उसके बीवी बच्चे सो रहे थे, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। करमदीन ने बहुत जोर लगाया, यहाँ तक कि वो उठकर बैठ गया। उसकी आवाज को सुनते ही उसकी बीवी भी घबरा कर उठ गई। उसने कहा, क्या हुआ? करमदीन ने कहा, बच्चों को देखो, बच्चे तो ठीक हैं। करमदीन की बीवी ने कहा, बच्चे तो सो रहे हैं, आपको क्या हुआ? करमदीन ने कहा, मेरे साथ
साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अगले रोज दोनों फिर से उस आमिल के पास पहुंचते हैं। आमिल ने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने तुम्हें मारा नहीं, वो सिर्फ तुम्हें डराना चाहता है। करमदीन, तुम्हें नागा नहीं करना चाहिए था। अब मैं फिर से अमलियात करूंगा और तुम ले जाकर पानी को छिड़क आना। बहरहाल करमदीन ने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन वो कामयाब न हो सका। यहां तक कि उसके तमाम जानवर भी उसने बेच दिए ताकि किसी तरह जिन्नात से जानवरों को बचाया जाए। करमदीन को सिर्फ अपनी अपने बीवी बच्चों की फिक्र थी, न खेतों की फिक्र थी, न जानवरों की फिक्र थी, न अपने घर की फिक्र थी। सिर्फ बीवी बच्चों को किसी हाल में वो जिन्नात के शर से बचाना चाहता था। करमदीन की बीवी कहती है, हमारा तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, हमारा लगा लगाया खेत उजड़ गया, हमारी फसलें तबाह बर्बाद हो गई। उनकी देख रेख करने वाला, पानी देने वाला, फसल काटने उगाने वाला कोई नहीं था। यानी हम 6 महीने बहुत ही ज्यादा परेशान हाल रहे। 6 महीने के बाद अचानक हमारे एक रिश्तेदार आए। वो आए किसी और काम से थे, लेकिन जब उन्होंने हमारे हालात देखे, करमदीन से उन्होंने पूछा कि करमदीन क्या हो गया, तुम्हारा खेत, तुम्हारे जानवर, तुम्हारे बीवी बच्चे सब का सब तबाह बर्बाद नजर आता है, बात क्या है। करमदीन ने मजबूरन तमाम बातें अपने उस रिश्तेदार को बता दी। वो रिश्तेदार भी अमलियात का माहिर था। रिश्तेदार ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, अल्लाह के बंदे, इतनी बड़ी मुसीबत तेरे सर पर आ गई और तूने मुझे बताया ही नहीं। कम से कम मुझे बताना तो था, मैं जरूर इसका कोई ना कोई इंतजाम करता। करमदीन ने कहा कि मैंने अपने तौर पर बहुत कोशिश की, लेकिन ये ऐसी मुसीबत है जो पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। जानवर मारे गए, फसल तबाह बर्बाद हो गई, सारा का सारा खेत उजड़ गया। हम जिंदा सही सलामत हैं। अल्लाह का हम पर यह बेपनाह करम और एहसान है। करमदीन के रिश्तेदार ने कहा कि करमदीन, अब मैं आ गया हूं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देखता हूं वो कितने ताकतवर जिन्नात हैं। इसके बाद वो शख्स कहने लगा, करमदीन, कल सुबह सवेरे मुझे अपने जानवरों के बाड़े पर ले चलना, मैं उस जमीन का जायजा लूंगा। इसके बाद मैं 1 हफ्ते तक वहां पर पढ़ाई करूंगा। और हाँ, ये बात याद रखना, 1 हफ्ते तक जब मैं वहां पढ़ाई करूं, तुम अपने घर का दरवाजा बंद करके अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ जाना। तुम्हें कोई कितना भी पुकारे, कितना भी आवाज दे, लेकिन घर के दरवाजे को हरगिज मत खोलना। करमदीन ने कहा, ठीक है। अगली सुबह वो शख्स करमदीन के पूरे घर का हिसार करता है, बीवी बच्चों का हिसार करता है। उसके बाद करमदीन के साथ वो जानवरों के बाड़े पर पहुंचता है, जमीन का जायजा लेता है और उसके बाद करमदीन से कहता है, मैं दिन भर तो तुम लोगों के साथ रहूंगा, लेकिन रात को अमलियात के लिए मैं यहां आ जाऊंगा। अब अगले रोज से वो शख्स रात के वक्त बाड़े पर पहुंच जाता और वहां पहुंचकर वो अमलियात शुरू कर देता था। पहला दिन तो आराम के साथ गुजर गया, दूसरी रात भी आराम के साथ गुजर गई, लेकिन तीसरी रात जब वो शख्स बाड़े पर बैठकर अमल कर रहा था, करमदीन अपने बीवी बच्चों के साथ घर में सो रहा था। अचानक करमदीन के दरवाजे पर दस्तक हुई। करमदीन की आंख खुल गई। वही शख्स आवाजें दे रहा था, करमदीन, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, दरवाजा खोलो। करमदीन लपक कर दरवाजा खोलना ही चाहता था कि बीवी ने रोकते हुए कहा, अल्लाह के बंदे, क्या दरवाजा खोलोगे? क्या मुसीबत को घर में दाखिल करोगे? क्या तुम्हें याद नहीं है अमलियात करने वाले उस शख्स ने हमसे कहा था, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। करमदीन ने कहा, लेकिन ये तो वही आए हैं, दरवाजा खोलना पड़ेगा, पता नहीं उन पर कौन सी मुसीबत आई हो। करमदीन ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन उसकी बीवी ने दरवाजा नहीं खोलने दिया। आखिरकार जैसे तैसे दोनों आंखों ही आंखों में रात गुजार देते हैं। सुबह होने के बाद वो रिश्तेदार आया। करमदीन ने कहा, क्या तुम रात को आए थे? उसने कहा, नहीं, मैं तो रात को वहीं जानवरों के बाड़े पर बैठा अमल कर रहा था। इस पर करमदीन ने कहा, रात तुम दरवाजा ठोक रहे थे, तुम तो आवाज दे रहे थे। इस पर उस शख्स ने कहा कि तुमने दरवाजा खोलने की कोशिश तो नहीं की ना? इस पर करमदीन की बीवी कहती है, अगर मैं इन्हें ना रोकती ये तो दरवाजा खोल ही देते, लेकिन मैंने इनको रोका, इस वजह से हम बच गए। वो शख्स कहने लगा कि करमदीन, मैंने तुम्हें पहले
ہی تاکید کی، ایک تو تمہارے غصے کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت آن پڑی ہے، سب کچھ تباہ برباد ہو گیا، زندگیاں داؤں پر لگی ہیں، اس کے باوجود تم غلطی پر غلطی کرتے چلے جا رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ خیر و عافیت کے ساتھ 3 دن گزر چکے ہیں، ابھی 4 دن اور باقی ہیں، اگلی 4 راتیں میں جانوروں کے باڑے پر جا کر پڑھائی کروں گا، ایسے میں گھر کے دروازے کو بند رکھنا، کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آئے، کوئی بھی آواز کیوں نہ دے، ہرگز گھر کا دروازہ مت کھولنا۔ کرم دین نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ اس کے بعد اس شخص نے ہر رات جا کر پڑھائی کرنی شروع کر دی، یہاں کبھی کوئی دروازہ پیٹتا، کبھی کوئی آواز دیتا، کبھی کوئی دھمکیاں دیتا، کبھی کوئی بلاتا، لیکن کرم دین نے دروازہ نہ کھولا۔ خیر و عافیت کے ساتھ 7 دن مکمل ہو گئے، آخر کار اتنی بڑی مصیبت جو کرم دین پر آن پڑی تھی، اللہ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا کر دی۔ اللہ نے پھر ایک بار اس پر فضل و کرم فرمایا۔ کرم دین نے جانور جو بیچے تھے ان کے پیسوں کو سنبھال کر رکھا تھا، بس اسی ارادے سے جس دن یہ مصیبت دور ہو جائے گی میں ایک بار پھر سے جانور خریدوں گا اور جانوروں کے باڑے کو آباد کروں گا۔ کرم دین نے اپنے رشتہ دار کا بھی شکریہ ادا کیا، اپنے رب کا بھی شکریہ ادا کیا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بار کرم دین کو پھر سے تمام نعمتیں عطا کر دی۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک تعالیٰ واقعی بڑا مہربان، رحیم، کریم، ستار و غفار ہے۔ کرم دین پر جو مصیبتیں آئی تھیں، اللہ نے ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اس کے اپنے ایک رشتہ دار کو وہاں بھیجا، اور رشتہ دار کی مدد کی بنیاد کرم دین کی تمام مصیبتیں جاتی رہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب پر بھی اپنا فضل و کرم فرمائے، ہر مصیبت و بلا سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور بالخصوص شیاطین کے شر سے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے کاروبار کو، ہمارے اہل و عیال کو محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔